आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। इंदौर की संयोगितागंज पुलिस ने ई रिक्शा चोरी करने वाली गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी खरीदार भी पुलिस की गिरफ्त में आया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 6 ई रिक्शा और एक लोडिंग वाहन जब्त किया है। संयोगितागंज थाना क्षेत्र में लगातार ई रिक्शा चोरी की घटनाएं बढ़ने के बाद पुलिस के पास कुछ सीसीटीवी फुटेज इन आरोपियों से मिले थे। जब पुलिस ने एक आरोपी को पहले अपने गिरफ्त में लेकर पूछताछ की तो इस पूरी गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस ने चोरी करने वाले 3 आरोपी और एक खरीदार को फिलहाल गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस के सामने पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि चिड़ियाघर और नौलखा के आसपास से ई रिक्शा चोरी कर अलग अलग कर कबाड़ियों को उनमें लगी बैटरी बेच देते थे। फिलहाल आरोपियों से पुलिस अन्य मामलों को लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। ये बेसिकली क्या है कि कुछ कॉमन मोडस ऑपरेंडी थी वाहन चोरों की। तो ये देखा गया कि उस जगह के कुछ फुटेज निकाले गए और कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिसमें से कुछ कॉमन लोग दिखे। तो उनका फिर डायरेक्शन देखा गया। हमारी पूरी टीम लगी थाना पलासिया की। तो डायरेक्शन देखा कि देवास नाके तक उनकी लोकेशन मिली हुई है। उस पर से कुछ आसपास के गांव के लोगों को फुटेज दिखाया गया। उसमें से कुछ लोगों की शिनाख्त की हुई थी। उसमें से फिर 2 लोगों को उठाया गया। उसमें से एक विनोद है और दूसरा मयंक है। ये कंजर डेरा के हैं, चढ़ावत के। तो इनके द्वारा अपराध स्वीकार किया गया और इनके बजाय कब्जे से 16 मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं और पुलिस अवरक्षा में लेकर के इनसे पूछताछ जारी है। हाँ, ज़्यादातर वारदातें हो रही थी और कुछ निर्धारित जगहों पर हो रही थी। तो वहाँ पे सिविल में हमारे स्क्वाड लगाए गए थे। थाना प्रभारी के द्वारा निर्देशित किया गया था। हमारे एसीपी साहब उसको मॉनिटर कर रहे थे और ये देखा गया कि एक सेम मोडस ऑपरेंडी है। जो तरीका ये वारदात है लगभग समान है। तो उन सभी जगह के फुटेज लिए गए और फिर उसको बाकायदे टैली किया गया और टैली करते करते और उसकी डायरेक्शन देखा गया। फिर उन डायरेक्शन में उसकी शिनाख्त करवाई गई। उस पर से कुछ आइडेंटिफाई हुए बदमाश और फिर उनसे पूछताछ की गई। उस पर से ये वारदातों का खुलासा हुआ। ये भी देखा गया कि उन बदमाशों के पूर्व भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं। तो वो बाकी और भी पतारसी की जा रही हैं क्योंकि और भी अन्य थाना क्षेत्र में वारदातें हुई हैं तो उनके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। ये बेसिकली क्या है, ये इनके पार्ट निकाल करके वो करते ताकि इसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाए और इसका आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हो पाए। तो ऐसी नीयत थी इनकी। तो ये लोग बेसिकली ऐसी जगहों पर, पार्किंग वाली जगहों पर, अनजान जगहों पर उसको पार्क कर देते थे और फिर उसके विक्रेताओं की तलाश करते थे और अगर विक्रेता मिलता था तो उसको बेच देते थे। तो इनकी निशानदेही पे उन्हीं विभिन्न जगहों से ये मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं।